हेलो फ्रेंड्स, आज हम मॉक टेस्ट 219 लेके आए हैं और ये मैथ से संबंधित होंगे। बता दें 2016 में बिहार सिविल कोड का जो एग्जाम हुआ था उसमें मैथ के जो भी प्रश्न पूछे गए थे ना, उन्हीं सभी प्रश्नों को इस वीडियो में लेके आए हैं। अब प्रत्येक प्रश्नों को बिल्कुल बेसिक से और कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये सेशन। पहला प्रश्न है आप सभी के लिए, पावर शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है? पावर्स, POWERS, ये जो पावर शब्द है इसके अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है? तो देखिए, पावर्स पूछा है, इसके अलावा बहुत सारे वर्ड है, कोई भी वर्ड दे देगा तो तब पूछ लेगा कि उस वर्ड के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से लिखा जा सकता है। तो पहले हम इसको जान लेते हैं। पहले इसमें हम गिनेंगे लेटर कितने हैं। पावर्स वर्ड में लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। कितना लेटर है? 6 लेटर है, तो 6 लिखेंगे। और 6 का फैक्टोरियल निकालेंगे। फैक्टोरियल समझते हैं ना, जितना लेटर है उसका फैक्टोरियल निकाल लीजिएगा। 6 का है तो 6 से कम 5 गुना 4 गुना 3, 1 तक जाना है, गुना 2 गुना 1, बस सबको आपस में गुना कर दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 पंचे 30, 30 चौके 120, 120 दिया 12 36, 360, 360 दूना 36 दूना 72, 720। तो याद रखिएगा पावर शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से लिखा जा सकता है? तो 720 अलग अलग तरीकों से लिखा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 720। आई होप आप ये समझ गए होंगे। इसी तरह से अगर मान पावर वर्ड दिया, इसका मान के चलिए हम एक वर्ड देते एप्पल। क्या? एप्पल मतलब सेब होता है। कहेगा एप्पल वर्ड है, इसके अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है? कुछ नहीं करना, आपको गिनती करना ना, कुल लेटर कितने हैं। 1 2 3 4 5, 5 लेटर है तो 5 का फैक्टोरियल निकाल लीजिएगा। तो 5 का फैक्टोरियल कैसे निकालिएगा? 5 उससे कम 4 उससे कम 3, 1 तक जाना, उससे कम 2 उससे कम 1 तक आ गए, तो सबको आपस में गुना कर दीजिए। 5 चौक 20 या 60 दूना 120। तो 120 अलग अलग तरीकों से लिखा जा सकता है एप्पल वर्ड के लेटर को, अक्षरों को। तो ये प्रश्न को आप समझ गए होंगे। अगर आपके एग्जाम में कोई भी वर्ड दे तब आपको पूछेगा कि इस शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से लिखा जा सकता है। कुछ नहीं करना, लेटर को गिन लेना है, जितना है उसका फैक्टोरियल निकालना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, 720। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी तरह से हम प्रत्येक प्रश्नों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। सिर्फ आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। प्रश्न है, एक लड़की और एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 4 वर्ष पहले लड़के की आयु 24 वर्ष थी, तो 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी होगी? देखिए, एज से संबंधित प्रश्न है। इसको बनाते कैसे? बिल्कुल आराम से। दिया पहले क्या उसको लिखिए। लड़की और लड़का का वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, यानी कि लड़की है और लड़का है। तो यहाँ लिख देते हैं लड़की अनुपात लड़का। तो लड़की और लड़का का वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है? 5:4। ठीक है, जो दिया है वो लिख देते हैं। कहता 4 वर्ष पहले लड़के की आयु 24 वर्ष थी। 4 वर्ष पहले लड़के की आयु 24 वर्ष थी, तो ये वर्तमान आयु का अनुपात है ना। तो यहाँ इसको 5:4 को 5x/4x लिख सकते हैं, क्योंकि अनुपात में है। अब कहता 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले जाएंगे तो 4 वर्ष लड़का की भी आयु घटेगा, लड़की की भी आयु घटेगा, है ना। 4 वर्ष, तो 4 वर्ष पहले लड़की की आयु कितना होगा? 5x-4 होगा ना। उसी तरह लड़का की भी आयु 4 वर्ष पहले कितना होगा? 4x-4 हो जाएगा। 4x-4 होगा, क्योंकि 4 वर्ष पहले जाएंगे तो दोनों का एज में जाना पड़ेगा ना, लड़का लड़की दोनों का। तो यहाँ से हम पता कर रहे हैं लड़की के 4 वर्ष पहले आयु कितनी होगी? 5x-4। लड़का का 4 वर्ष पहले आयु कितनी होगी? 4x-4। अब यहाँ पे दिया हुआ प्रश्न में लड़का का 24 वर्ष है 4 वर्ष पहले, लेकिन यहाँ लड़का का आयु 4 वर्ष पहले कितना निकाले हैं? 4x-4, यानी इसी का वैल्यू, लड़का का 4 वर्ष पहले आयु कितना है? 4x-4, इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ? 24। प्रश्न बोल दिया है कि 4 वर्ष पहले लड़का का कितना है? 24 है। तो 4 वर्ष पहले लड़का का निकाल ले 4x-4 बराबर 24। तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। x का मान निकल 4x इधर आ जाएगा, इधर माइनस में 4 उधर जाएगा तो प्लस में 4, 24 4 28 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 28/4 कट जाएगा, तो x का वैल्यू 7 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया? 7 आ गया। तो जब x का वैल्यू 7 आ गया, अब प्रश्न में बोला गया कि 5 वर्ष बाद लड़की का आयु, तो लड़की का आयु निकाल लेते हैं। x का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू 7 है, तो लड़की का वर्तमान आयु कितना? 5x है, तो x का वैल्यू 7, तो 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7×5 35 हो जाएगा। तो लड़की की वर्तमान आयु निकल जाएगा ना 35 वर्ष। तो लड़की की वर्तमान आयु कितना वर्ष? 35 वर्ष।
तो लेकिन वर्तमान आयु लड़की की नहीं पूछा जा रहा है, 5 वर्ष बाद लड़की का आयु पूछा जा रहा है। वर्तमान में लड़की की उम्र 35 साल है, 5 साल बाद कितना हो जाएगा 40 साल, 5 साल ऐड हो जाएगा ना। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 40 साल। मुझे उम्मीद है आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना है आपको, एक बार बता देते हैं। लड़की और लड़का का रेशियो दिया था 5:4, इसको x मान लेंगे ना, 5x अनुपात 4x। तो कहता 4 वर्ष पहले, तो दोनों में 4 घटेगा, 5x - 4 लड़की का आयु, 4x - 4 लड़का का आयु। लेकिन प्रश्न में बोल दिया 4 वर्ष पहले लड़का का आयु कितना है 24 है, तो 4x = 24, तो x का वैल्यू 7 आ गया। जब x का वैल्यू 7, तो लड़की की वर्तमान आयु का रेशियो था 5x, तो x का वैल्यू 7, तो 5x का वैल्यू 7 × 5 = 35। ये तो वर्तमान आयु निकल गया लड़की की 35 साल, लेकिन हमको लड़की की वर्तमान नहीं चाहिए, 5 साल बाद चाहिए। तो 35 में 5 जोड़ देंगे तो 40, तो लड़की की 5 साल बाद उम्र कितनी होगी 40 वर्ष। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 4 बैग और 12 पर्स का मूल्य 1520 रुपया है, तो 10 बैग और 30 पर्स का मूल्य कितना होगा। बिल्कुल आसान है। क्या क्या दिया हुआ है, 4 बैग है, बैग को बी से डिनोट करते हैं, प्लस 12 पर्स है, पर्स को पी से। इसका मूल्य दिया हुआ है कितना 1520, जो दिया गया उसी को हम लिख रहे हैं। यहाँ से अगर 4 कॉमन लीजिएगा आप, तो यहाँ 1 बैग बचेगा, प्लस यहाँ 3 पर्स बचेगा, बराबर 1520। तो 1 बैग कुछ नहीं तो 1 रहता है, 1 बैग और 3 पर्स का कीमत पहले निकाल लेंगे। 1520 है, 1520 है बट्टे इधर 4 गुना में इधर भाग में आ जाएगा, तो यहाँ से कट जाएगा कितना 1 बैग और 3 पर्स। 1 बैग और 3 पर्स का मूल्य कितना निकाले थे यहाँ पे 1520/4, 1520/4 था, तो यहाँ से कट जाएगा कितना 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 4 8 32, 0 यानी 380। यानी कि यहाँ से हम क्या निकाले 1 बैग और 3 पर्स का मूल्य कितना 380 रुपया। अब प्रश्न में बोला गया है क्या हमको 10 बैग और 30 पर्स, तो 10 बैग तो और 30 पर्स, अगर इसको हम 10 से गुना करते हैं, इसको अगर हम 10 से गुना करते हैं, 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 बैग हो जाएगा, प्लस 10 या 30 पर्स हो जाएगा। जब 10 से गुना किए तो 10 बैग 30 पर्स हो गया। जब इधर 10 से गुना किए तो इधर भी हमको 10 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि हमको बराबर रखना पड़ेगा ना। इधर 10 से गुना किए, इधर भी 10 से गुना किए, तो 38 0 यानी 380 में 10 से गुना कीजिएगा तो 3800 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर निकल कर आ गया 3800। आपको ये निकालना था ना 10 बैग और 30 पर्स का मूल्य कितना 3800। तो इसका आंसर ऑप्शन डी 3800। कैसे निकाले, दिया क्या था 4 बैग और 12 पर्स का मूल्य 1520 रुपया। तो यहाँ से हम 4 कॉमन लिए, तो 1 बैग और 3 पर्स का मूल्य कितना निकल कर आ गया 380 रुपया। लेकिन हमको चाहिए 10 बैग और 30 पर्स, तो यहाँ 1 बैग प्लस 3 पर्स था ना, तो यहाँ से इसको अगर 10 से गुना करेंगे तो 10 एकम 10 बैग हो जाएगा, 10 या 30 पर्स हो जाएगा। तो हमको ये 10 बैग और 30 पर्स का मूल्य निकालना था, तो इधर से हम 10 से गुना किए इस पार में, तो उस पार में भी हमको 10 से गुना करना पड़ेगा ना। 380 में 10 से गुना किए तो 3800 रुपया। तो इसका मान मतलब वैल्यू कितना आ गया 10 बैग और 30 पर्स का मूल्य 3800 रुपया। आंसर ऑप्शन डी। प्रश्न ये बहुत ही क्या बोलते इसको बेहतरीन प्रश्न है। बेहतरीन समझते हैं ना, बहुत अच्छा वाला प्रश्न है। इसको बनाते हैं, देखिए कैसे। पहले हम पढ़ देते हैं। राम एक वस्तु 8200 रुपये में खरीदता है। राम एक वस्तु को कितना में खरीदा 8200 रुपया में, उसे 35% का लाभ पर बेच देता है। खरीदा 8200 रुपया में, अब बेचा 35% के लाभ पर। तो उस धनराशि से वह एक और वस्तु खरीदता है और उसे 20% के हानि पर बेच देता है, तो उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए 8200 रुपया में खरीदा, ठीक है 8200 रुपया में खरीदा और उसको बेच दिया कितना 35% के लाभ पर। तो यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा सेलिंग प्राइस। देखिए इसको फ्रेज से लिखते हैं। तो यहाँ देखिए 8200 रुपया में खरीदा, यानी सीपी दिया हुआ है, लाभ परसेंट दिया हुआ, तो यहाँ से एसपी निकलेगा। तो यहाँ से हम एसपी निकालते हैं, सेलिंग प्राइस। एसपी बराबर होता है 8200 इंटू 35% लाभ है, तो 135/100। तो यहाँ 2 0 से 2 0 खत्म। 135 गुना 82 कीजिएगा, कितना होगा 135 गुना 82 कीजिएगा तो कितना होगा 135 गुना 82। 5 दूना 10, 3 दूना 6, 1 7, 2 कम 2, 8 5 40, 8 3 24, 28, 8 2 10, 0 7 8 2 10, 10 1 11, यानी कि 11,070 आएगा। तो 11,070 आया आपका क्या सेलिंग प्राइस।
तो यहाँ से दिया था सीपी और प्रॉफिट परसेंट दिया था, तो यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकाल लिए। अब क्या कहता है, उसी धनराशि से नहीं, यही ये जो सेलिंग प्राइस आया 1170, इसी धनराशि से वह एक और वस्तु खरीदा और उसे 20% के हानि पर बेच दिया। यहाँ से भी देखिए इतना इसी वस्तु से खरीदा है और इतना पर बेच दिया है, तो यहाँ से भी क्या निकलेगा, अब ये जो इतना में खरीदा ना 11,070 में, तो ये सीपी हो गया, यानी कि ये सीपी दिया हुआ है कितना, अब यही 11,070 में एक वस्तु खरीदता है और उसको कितना परसेंट लॉस में बेचता है, 20% लॉस में बेचता है। तब यहाँ से एसपी निकल कर फिर आ जाएगा कितना, 11,070 गुना 20% लॉस है तो 80 हो जाएगा, क्योंकि उसको भी अपने में 100 होता है, तो 20% लॉस तो 80 अब बट्टा 100, 20 ख़त्म, तो 1107 गुना 8 कीजिएगा कितना होगा, 8 7 56 के 6, 8 7 56 6 हासिल 5 5 11 8 88, यानी कि 8856 रुपया। अब देखिए प्रश्न में बोला क्या गया है अंत में कि उसका कुल लाभ या हानि कितना होगा। वस्तु जो पहले खरीदा था कितना 8200 रुपया में, और उसके बाद बीच में क्या क्या हुआ, बेचा खरीदा लाभ, ये अंत में उसको कितना में बेचा 8856 में। खरीदा था वस्तु कितना में 8200 में, बेचा 8856 में, तो क्या हुआ खरीदा कितना, खरीदा वो शुरू में वस्तु को कितना 8200 रुपया में, अंत में बेचा कितना में 8856 में। अब देखिए उसको क्या हो रहा है, खरीदा 8200 में, नया पेज आ गया, उसको डिलीट कर देते हैं। कहाँ गया, हाँ, खरीदा 8200 रुपया में, बेचा 8856 में, क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, कितना का हो रहा है, 6 में से 0 गया 6, 5 में से 0 गया 5, 8 में से 2 गया 6, यानी 656 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। देख रहे हैं ना, इसी तरह से आपको बनाना है। प्रश्न बिल्कुल बेसिक से बताया ताकि आप समझे एक एक वर्ड को, जो बात को हम जो बताया आपको यहाँ, ठीक है। यहाँ से नहीं दिख रहा है, इसको और एक बार लिख देते हैं, कितना था 8200, यहाँ 8200 था ना, यहाँ था 8856, तो दोनों को घटाइएगा ना तो 656 आ जाएगा, तो प्रॉफिट कितना हुआ 656 का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिए 656 हानि भी है, 656 प्रॉफिट भी है, लेकिन 656 प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए कितना लंबा चौड़ा था, कुछ नहीं किया हम, 8200 रुपये में खरीदा था, 35% के लाभ पर बेच दिया, तो यहाँ से एसपी निकाले 11,070 आ गया। आपका था इसी मतलब इसी पैसा से, यानी 11,070 रुपया से एक और वस्तु खरीदा, उसे 20% का हानि पर बेच दिया, तो यहाँ से एसपी कितना निकल कर आया 8856। अब बोला गया कि लास्ट में कि उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। खरीदा था वस्तु कितना में, शुरू में 8200 में, और लास्ट में बेचा कितना में 8856 में, तो कितना प्रॉफिट हुआ 656 का, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। ऐसे बनाना है। नेक्स्ट है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40% और 70% बढ़ा दी जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। वो ए बी वाला फॉर्मूला बैठाइए, पहले 40% बढ़ रहा है प्लस, फिर 70% बढ़ रहा है, फिर प्लस, अब फिर दोनों गुना हो जाएगा, 40 गुना 70 बट्टा 100, इसी को सॉल्व कर लीजिए। 70 40 110 प्लस 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ, 7 चौका 28, तो 110 में 28 जुड़िएगा तो कितना हो जाएगा 8 2 1 3 1, यानी 138% क्या होगा वृद्धि होगा क्षेत्रफल में। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वही ए बी वाला फॉर्मूला है। प्रश्न है, यदि किसी संख्या के वर्ग में से 9 का स्क्वायर घटा दिया जाए, यानी कि किसी संख्या के वर्ग में, यानी x का स्क्वायर मान लीजिए, किसी संख्या के वर्ग में हमको क्या घटाना है 9 का स्क्वायर घटाना है, तो प्राप्त कितना होता है 544। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 बराबर 544, तो एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा 544, इधर माइनस में 81, इधर जाएगा तो प्लस में 81, तो जोड़िएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 625, 625 ही आएगा ना, 544 में 81 जोड़िएगा तो 4 1 5 8 4 12, हाँ 625 आ जाएगा। तो एक्स इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, 625 किसका वर्ग होता है 25 का, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 25, यही आपको निकालना था एक्स का मान, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और एक बार प्रश्न बोलेगा किसी संख्या के वर्ग में, मान ली संख्या x है, तो इसी का वर्ग में 9 का स्क्वायर घटाया गया, यानी कि x के स्क्वायर में 9 का स्क्वायर घटा दिया, तो मान कितना प्राप्त हुआ 544, तो x का मान निकाल लिए। कैसे निकाले बता तो दिए, ठीक है। प्रश्न है, 6 लड़का एक कार को 42 घंटा में, 6 लड़का एक कार को 42 घंटा में, तो 14 लड़का उस कार को कितने घंटा में, तो x घंटा में काटकुट कीजिए, 14 तिया 42 अच्छा तरीक 18, तो x का मान कितना आ गया 18 घंटा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। आसान था। इसमें क्या करना पड़ता है, काम को नीचे और उसके अलावा कुछ भी है उसको ऊपर करके काट पीट करके आंसर निकालना है।
प्रश्न में वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, इसी का मान दिया हुआ 256। तो यहाँ से ए का मान निकालेगा, भुजा निकालेगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा ना। 256 किसका होता है 16 का, तो भुजा का मान कितना आ गया 16। प्रश्न बोला गया कि परिमाप के दोगुने का मान क्या होगा। जब भुजा 16 आ गया तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, पेरीमीटर वर्ग का परिमाप कितना होता है 4 गुना भुजा। भुजा 16 है तो 4 गुना 16, 16 चौका 64 परिमाप आ गया। हमको परिमाप नहीं कह रहा, हमको कह रहा परिमाप का दुगुना कितना होगा। परिमाप 64 निकला, उसका दुगुना कीजिए, 64 का दुगुना कीजिए, 64 का दुगुना कीजिएगा तो 4 दूना 8, 6 दूना 12, 128। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 128 सेमी। देखिए ऑप्शन में 64 भी दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, परिमाप देखेंगे सिर्फ 64 मार के आगे बढ़ जाएंगे। नहीं, आपको देखना आगे क्या कह रहा है, परिमाप का दुगुना कह रहा है। परिमाप में आपका 64 आया है, उसका दुगुना कीजिएगा तो 128, ऑप्शन बी। प्रश्न है, यदि स्वयं को यानी यदि संख्या को स्वयं के 2/5वें भाग में जोड़ा जाता है, यानी जो संख्या x है इसी के 2/5 भाग में जोड़ा जब जाता है, संख्या x को स्वयं के 2/5 भाग से जोड़ा जाता है, तब क्या प्राप्त होता है 455 प्राप्त होता है। तो वो संख्या कौन सी है, x का वैल्यू निकालिए। 5 एकम 5, 5x 2 5 2 7x, 7x/5 भिन्न का जोड़ किए बराबर 455। यहाँ 7 से कट जाएगा, 7 6 42, 3 7 5 35 65 बार में, तो x का मान कितना निकल कर आ जाएगा, ये 5 गुना 65 हो जाएगा, 25 है, 6 5 30 2 32, 325 आ जाएगा। तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 325। आसान है, ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं 2016 में बिहार सिविल कोर्ट का एग्जाम जो हुआ था। सारे प्रश्न वही से हम लेके आए हैं, अपने मन से कुछ नहीं लेके आए हैं। प्रश्न है, मेज का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2808। प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है कितना 17%। क्रय मूल्य निकालना है, सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो सीपी निकालना है तो 2808 गुना 100 बट्टे 17% का प्रॉफिट हो रहा है तो 117, 100 जुट जाएगा ना। अब काटा पीटी कीजिए, कितना बार में कटेगा 17 7 चौक 28, यानी 4 बार में ही कट जाएगा। 4 बार में नहीं कटेगा, 24 बार में कटेगा। उसके बाद 24 गुना 100 2400, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 2400, ऑप्शन डी 2400। क्योंकि लास्ट में यूनिट डिजिट में 2 जीरो होगा, 2 जीरो एक ही ऑप्शन में, मतलब 2 ऑप्शन में, बी में है और डी में है। देखिए हम छांटते कैसे हैं, ए और सी तो होगा नहीं क्योंकि यूनिट डिजिट में 2 जीरो आएगा, 2 जीरो इसी दोनों ऑप्शन में। उसके बाद देखेंगे अगर 17 यहाँ लास्ट में 7 है, यहाँ 8 है, तो 4 से ही गुना कीजिएगा तो 4 तो आएगा ही, लेकिन यहाँ तो 3 है, इसलिए इसको हम काट दिए। एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन डी। आगे नहीं कि उतना कैलकुलेशन जो होता है गुना भागी वो। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्न को बिल्कुल बेसिक से और कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सदा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।